कई बार बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आती हैं। जैसे कि जो मैंने समझा है अभी तक, जैसे कि अगर किसी के शोल्डर्स में पेन हो रहा है तो जिम्मेदारियां ज़्यादा उसको फील हो रही है, फीमेल को उसको ये फील हो रहा है कि सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर हैं और कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें बहुत हील होती हैं। जी जी। देखिए, ना सिर्फ शारीरिक पेन बल्कि लाइफ में किसी भी तरह का पेन है, चाहे आपका रिलेशनशिप में भी अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो पेन ही है। और बहुत मतलब मैं इसे कहूँगी कि इतना ज़्यादा ये पेन होता है कि लोग सुसाइडल थॉट तक पहुँच जाते हैं, तो इट मीन्स कि ये पेनफुल है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल चीज़ें भी आ रही हैं, लोगों को अपने माली ज़रूरतों के लिए भी फाइनेंशियल को गेन करने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी एक पेन है। भाई आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए भी दिक्कत अगर आ रही है, आपकी माली ज़रूरतें भी नहीं पूरी हैं फाइनेंशियल चीज़ों के साथ, तो वो एक पेन है। एक भूखा व्यक्ति से पूछो कि उस फाइनेंस की कितनी उसको कीमत है। ठीक है, वही चीज़ आपके फिज़िकल बॉडी के अंदर जी। हमारा शरीर ठीक करने के लिए हम डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं। ज़रूरत है, डेफिनेटली है, मैं ये नहीं कहती कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन हम भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर वो इमोशंस कौन सा है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को बाहर लेकर आए। आज की डेट में बहुत रिसर्च में भी ये आ चुका है कि कैंसर, शुगर, बीपी जैसे बीमारियां आपके इमोशंस इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। होता क्या सप्रेशन है? की वजह से, जी सप्रेशन का। जी। अब होता क्या है कि आप अपने इमोशंस को इस टाइम पे किसी ने कुछ बोला, ठीक, या तो आप लड़ते हो या तो आप चुप हो जाते हो, दो ही चीज़ होती है। जब आप उस इमोशंस को लड़ते हो तो भी, और जब आप उस इमोशंस को अंदर रखते हो तो भी, तो आपकी ये बॉडी ही तो है, ये सारी चीज़ों को, ऊर्जाओं को कैरी कर रही है, तो वो इमोशंस को कैरी करती है। अब हमें वो मेथड नहीं पता है कि जिससे हम उसे बाहर निकाल सकें, तो लंबे समय तक वो हमारे शरीर में रह गई, वो ऊर्जा हमारे शरीर में रहेगी। मैं मेडिटेशन कराती हूँ, मैं लोगों को फील करा देती हूँ सर कि कहाँ पे स्टक है आपकी एंजाइटी। आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, या आप कहीं कुछ नया काम करने जा रहे हो, तो या तो आपके पेट में पल्पिटेशन होती है, या तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या तो किसी किसी को सर दर्द होने लगता है। यानी आपकी एंजाइटी को कवर करने के 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, या तो आपकी इमोशंस हेड में, यानी हेड, आपकी बॉडी वात पित्त कफ से बनी हुई है। ठीक, जो भी कफ प्रधान बॉडी होगी, ठीक है, उसको सारी एंजाइटी अपने चेस्ट में फील होगी। ठीक है, यानी आपको सारा पेन चेस्ट के अंदर होगा। आपको यहाँ पे ऐसे लगेगा गैस्ट्रिक हो गया, दैट इज़ नॉट गैस्ट्रिक, ये आपका वो इमोशन है जो बीच बीच में ट्रिगर हो रहा है बाहर निकलने के लिए, और हमें मेथड नहीं पता है तो हम निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पेट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो लोग भी पित्त प्रधान हैं उनकी एंजाइटी पेट में होती है, उनको पेट में प्रॉब्लम होगी, एग्ज़ाम जाने से पहले लूज मोशंस आने लगेंगे, या कोई चीज़ नहीं हुई तो चीज़ें प्रॉब्लम करने लगती हैं। और तीसरा होता है आपका जो है वात पित्त एंड कफ। ठीक है, तो हमने कफ पे बात कर ली, हमने पित्त पे कर ली। वात, आपने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा सर दर्द होने लगा, ठीक है, मुझे सारे सारे जोड़ों में पेन होने लगे, तो यानी उन्होंने उस सारी एंजाइटी को अपने वात में लिया हुआ, यानी अपनी पूरे बॉडी के उस सिस्टम में लिया जहाँ से वायु फ्लो होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर कोई इंसान ये समझ जाए कि हमारी बॉडी किस तरीके की है, क्योंकि आपकी बॉडी किसी एक चीज़ को प्रदान करती होगी, ठीक है, अगर वो समझ ले तो उस ऊर्जा को निकालना आसान हो जाएगा। पहली बात, बेसिकली देखा जाए तो मैंने खुद भी अपनी उस ऊर्जा को निकाल कर, मुझे साइनोसाइटिस था, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मुझे हर महीने के 4 हफ्तों में हर हफ्ते मुझे जुकाम रहता था, और जो मुझे सुन रहे होंगे, जो मुझे जानते वो ये बात मानते होंगे डेफिनेटली, उनको ये पता है कि मुझे नॉस्ट्रल से प्रॉब्लम रहती थी। अब नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, कफ से वो एंजाइटी निकाल दी ना। और ऐसा नहीं है, अभी इस पे बहुत बार ये सवाल आता है ज्योति जी कि मैम मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इमोशंस को रखा है या कुछ किया है, उसको क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि आपका पास्ट लाइफ से भी आप बहुत कुछ कैरी करके लेके आते हो। ठीक है, पास्ट लाइफ का भी बहुत सारा कर्मा लेकर आ रहे हो जो आप यहाँ पे रिजॉल्व करते हो। तो वो मेडिटेशन जब आप कर रहे हैं, तो मेडिटेशन क्या है? सबसे पहले तो मेडिटेशन वो है जो आप अवेयरनेस में है, आप अवेयर कर रहे हो कि आपके अंदर क्या है, आप एंजाइटी में हो या आप हैप्पी हो। 90% लोग आज केवल फेसबुक पे मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, हार्ट में से तो हैप्पीनेस है ही नहीं। मैंने जैसे जितने लोगों से भी मैं बात करती हूँ सर, वो बात तो बड़ी हैप्पी शुरू करते हैं, लेकिन
मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्स का शायद मुझे ये एक वो है कि बात करते करते वो लास्ट में बोलते हैं कि मैम ये पेन चल रहा है, ठीक है, और जाते जाते फिर वो पेन छोड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो वो पेन निकलना कैसे होता है, जब आप बात कर रहे हो तो आपके हार्ट चक्र में, आपके सैक्रल चक्र में, आपके क्राउन चक्र में, ये सब में आपको पैल्पिटेशन फील होती है, और वही चीज़ें एनर्जी जब बाहर निकल जाती है तो आप बैलेंस फील करते हो।